माँ तेरे सपने को मोती की बूंद की तरह चमकाऊंगा, बस तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 58 पार्ट है। इससे पहले हम 57 पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा अमृता शेरगिल से संबंधित है और अमृता शेरगिल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम अमृता शेरगिल के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 30 जनवरी 1913 को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, क्योंकि इनकी माता जी तो जो थी वह हंगेरियन थी और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। कि देश की बात करें तो हंगरी में हुआ था, लेकिन शहर की बात करें तो बुडापेस्ट यानी कि हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। ये चीज़ भी याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्योंकि इनसे संबंधित इनके देश के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आप इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जाता है तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 5 सितंबर सन 1941 में लाहौर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। कब हुई थी? 1941 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके पिताजी की बात करें तो इनके जो पिताजी थे वो सरदार उमराव सिंह थे, उमराव शिव शेरगिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी बहुत पूछा गया है क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो भारतीय सिख जमींदार थे। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी माताजी की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी जो माताजी थी वो हंगेरियन थी, जिनका जो नाम था मारिया आंतवानेत, जो कि एक ओपेरा थी। ओपेरा की जो संगीतकार होते हैं वो चीज़ थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके विवाह की बात करें तो इनका जो विवाह हुआ था ममेरी बाई थी, जिनका नाम था डॉक्टर एगन, जो कि गोरखपुर में रहने वाले थे। तो ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि इन शहर में से किस शहर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन में 3 और ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें से एक ऑप्शन गोरखपुर दिया जाता है। तो इनका जो संबंध रहा था गोरखपुर से। क्यों रहा था? क्योंकि उनकी जो ममेरी भाई थी उनकी शादी वहाँ उनसे हुई थी, यानी कि एगन से हुई थी, और जो कि रहने वाले गोरखपुर से थे। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड हम इनकी सिस्टर की बात करें, इनकी जो बहन थी उनका नाम था इंदिरा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स हम बात करें, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि विवान सुंदरम की मौसी कौन थी, या फिर ये पूछा जाता है कि जो विवान सुंदरम थे वो अमृता शेरगिल के क्या लगते थे। तो अमृता शेरगिल जो थी वो विवान सुंदरम की मौसी थी। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी जो शिक्षा हुई थी वो पेरिस में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तेल शिक्षण की बात करें तो यानी कि इनके तेल गुरु जो रहे थे वो लूसिया साइमेन रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ इस तरीके से ही अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि उस चीज़ से आपका फ़ायदा क्या होगा, आपकी समय की बचत होगी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे कम ही टॉपिक्स में। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कुछ इस तरीके से आपके नोट्स बनाए हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन तो छूटे नहीं और आपको एक्स्ट्रा भी ना पढ़ना पड़े। पेपर का टाइम है ताकि आपका जल्दी से रिवाइज भी हो जाए, और जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो वो इस नोट्स की तरह यानी कि शॉर्ट फॉर्म में याद कर ले, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इन प्रभावित की बात करें कि इनके ऊपर जो प्रभावित थी वे किससे प्रभावित थी, तो ये एक पिकासो, ब्रॉक, मातिस और गोवा की कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। गोवा की बात करें तो वो गोवा की देहाती कला जो थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। इसके अलावा अगर बात करें भारत में तो भारत में ये अजंता की गुफाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। ये चीज़ भी याद रखना कि किन किन कलाकारों से प्रभावित थी और किस गुफा से प्रभावित थी। तो ये अजंता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। और इनके चित्रों की जो वो थी यामिनी रंजन राय, उन्होंने इन्हें प्रोत्साहन किया था, यानी कि मोटिवेट किया था इनकी कार्य के लिए। नेक्स्ट हमारा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल को किसने मोटिवेट किया था, किसने प्रभावित किया था, यानी किसने उनके कार्य को सराहा था, तो वो कौन थी? यामिनी रंजन राय थे। नेक्स्ट है कि स्टूडियो की बात करें तो इन्होंने अपना स्टूडियो जो बनाया था वो शिमला में बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीज़ भी जरूर याद रखना, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स हम इनके चित्रण विषय की बात करें कि इनके जो विषय रहे थे वो कौन कौन से रहते, तो इनके मुख्य जो विषय रहे थे भारतीय गरीब जन सामान्य लोग रहे थे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके विषय के बारे में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि चित्रण शैली या तकनीक की बात करें तो इनकी जो शैली रही थी वो विदेशी रही थी। ऑब्वियसली बात है, जब जहाँ पर जिस इंसान की शिक्षा होती है तो वो उसी इन्वायरमेंट में पला बड़ा होता है और उसे उस चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज होती है। लेकिन जैसे जैसे उसे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं
वो उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करने लगता है और उन टेक्निक को भी अपनाने लगता है। लेकिन इनके जो चित्रों की विषय रही थी वो विदेशी और पाश्चात्य ही रही थी, क्योंकि इनकी जो शिक्षा जो हुई थी वो पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर हम इनकी रंग की बात करें कि इन्होंने अपने रंग यानी कि अपने चित्रों में कौन से रंगों का प्रयोग किया था, तो इन्होंने चटकीले और चमकदार, इनकी रंगों में जो बहुत ज़्यादा भड़कनेस दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अगर फ्रेंड्स हम इनके प्रिय रंग की बात करें, इनको जो सबसे ज़्यादा प्रिय रंग था तो वो कौन सा था, लाल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी कर्मभूमि का मतलब काम की बात करें, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने जीवन में काम किया था तो वो कहाँ पर रहकर किया था, तो वो भारत में रहकर किया था। जैसे कि आपको सभी को पता है कि इनकी जो माता जी की शादी हुई थी वो भारतीय एक इंसान से हुई थी, विद्वान से हुई थी, जिनका नाम था उमराव सिंह, जो कि भारतीय थे, वो लाहौर से संबंधित थे। नेक्स्ट है अगर फ्रेंड्स हम इनके जन्म की बात करें तो इनके जो जन्म हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स हम इनकी कथन की बात करें, वक्तव्य की बात करें कि इनके द्वारा कौन कौन से वक्तव्य दिए गए थे, ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों ही वक्तव्य जो थे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आपने ज़रूर देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस पेपरों को नोटिस किया होगा। तो पहला जो है इनका था कि मैं रंगों को पूछती हूँ, ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि वह किस कलाकार के द्वारा बोला गया था कि मैं रंगों को पूछती हूँ, तो कौन थे वो, अमृता शेरगिल थी। नेक्स्ट था कि कला का संबंध आत्मा से, इनके द्वारा ही बोला गया था कि कला का जो संबंध है वो आत्मा से, ये भी पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा गया पहला और जो तीसरे नंबर पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों को आप जरूर याद रखना कि पता नहीं होता कि कौन सा कथन आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो आपके जितनी भी कथन है उनको अच्छे से रट लेना। अगर फ्रेंड्स हम तीसरी की बात करें तो ये जो बोला गया था, इन्होंने बोला था कलाकार के रूप में भारत की कर्म भूमि रही, मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा मुझे विदेशों से मिली, नहीं तो मैं अजंता, मुगल और राजपूतों के महत्व को नहीं समझ पाती। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कलाकार के द्वारा बोला गया था, तो ये अमृता शेरगिल के द्वारा बोला गया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो मैं फर्स्ट पार्ट बताती हूँ उसमें आपका करीब 90% कवर हो जाता है। अगर 10% जो होता है, जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन 10% जो पीछे मैं बताती हूँ वो चीज़ होती है, लेकिन 90% मैं यहाँ तक कवर करा देती हूँ, जहाँ तक आपका जितने भी चित्र होते हैं, उनके संग्रहालय होते हैं, उनके बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी चित्र के बारे में कि इनके जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चित्र हैं मैंने सभी को इंक्लूड किया है, उनका माध्यम बताया है और वो कब बनाए गए थे उनके बारे में बताया, और वो कहाँ पर संग्रहित थे उनके बारे में। तो आपको सभी को नोट्स ज़रूर बना लेना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं, जितने भी कलाकार बता रही हूँ, जितने भी मैंने काम बताया अभी तक, वो सभी मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। और खुद के नोट्स बनाने का एक मकसद आया था कि मैंने 4 से 5 बुक्स का कलेक्शन को बनाकर, क्योंकि कुछ मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं कि किसी के जन्म को लेकर, किसी के चित्र को लेकर और किसके माध्यम, यानी कि चित्र जो बनाए किस माध्यम। तो इसी चीज़ को मैंने 4-5 बुक्स के कलेक्शन के बाद इस बुक्स को, यानी कि इन जितनी PDFs को बनाया है, तो उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आपको ज़्यादा कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इन सभी का नोट्स बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉफिटेबल लगते हैं तो अपने उन सभी फ्रेंड्सों को भी शेयर करें जिनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो अब मैं बता रही हूँ आपके बारे में, चित्रों के बारे में। इनका एक चित्र है पर्वतीय पुरुष, जिसे हम हीलमैन कहते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा हीलमैन जो चित्र बनाया किसके द्वारा, तो वो अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया था। अगर माध्यम की बात करें तो वो कैनवास पर तेल रंग से, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो काम किया था वो किस पर किया था, वो कैनवास पर किया था तेल रंग से। तो ये चीज़ भी याद रखना, इन्होंने जितना भी अपना काम किया है वो ऑयल कलर्स को यूज़ करके किया है। और ये वाला चित्र जो बनाया था 1935 में बनाया था। तो ये जितने भी मैं यहाँ पर चित्र बता रही हूँ आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पूछे जरूर गए। हीलमैन पर्वतीय स्त्री, यानी कि पर्वतीय पुरुष और पर्वतीय स्त्रियाँ। तो हीलमैन वुमेन की बात करें तो ये भी चित्र जो बनाया है वो कैनवास पर तेल रंग से बनाया, और ये भी चित्र 1935 में बनाया। ये वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये हीलमैन हील वुमेन नाम से करके पूछा जाता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के पूछा जाता है। लेकिन ये जो चित्र है अलग अलग है, और कब बनाए गए थे 1935 में, और कैसे बनाए गए, तेल रंग से कैनवास पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि उनके द्वारा तो एक और चित्र बनाया गया था जो था ब्रह्मकुमारी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और कैसे बनाया, ये कैनवास पर तेल रंग से। अगर हम संग्रहित की बात करें कि ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा कि 3 बहनें, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जो 3 बहनें चित्र बनाया है वो किसके द्वारा बनाया गया, अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया है।
किस माध्यम से, तो तेल रंग से कैनवास पर बनाया गया। वर्तमान समय की बात करें तो वो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। अगर कुल मिला के बात करें इनके जो ज़्यादा से ज़्यादा चित्र मिलते हैं, तो आप आंख बंद करके एक क्वेश्चन टिक कर सकते हो जितने भी चित्र हो, कि इनके जितने भी चित्र मिलते हैं वो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में मिलते हैं। और इनके चित्रों को वहाँ पर संग्रहित करने के लिए इनको राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, शो जो संबंधित होता है, जहाँ पर इनके चित्र रखे हैं उनको राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया गया था। तो ये चीज़ याद रखना है कि इनके चित्र जो रखे हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखे गए हैं, और इसी वजह से इनके चित्रों को राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया गया था। तो ये चीज़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि टॉरेशो जो चित्र था वो किस माध्यम में बनाया था, तो ये भी जो चित्र बनाया था कैनवास पर तेल रंग से। आपको एक और टेक्निक्स मैं बता देती हूँ कि इनके जो चित्र बनाए गए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल रंग से बनाए गए थे कैनवास पर। तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि इनके जितने भी चित्र थे वो तेल माध्यम से थे। तो आप इजीली अगर माध्यम पूछा जाता है तो आप आँख बंद करके ये भी लगा सकते हो। बस आपको एक ईयर याद करने पड़ेंगे और इनके कौन कौन से चित्र हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनका नेक्स्ट जो चित्र था, तीन बहनें अलग हैं और 3 महिलाएं अलग हैं। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही इनकी द्वारा बनाए गए थे। तो जो 3 महिलाएं हैं जिसको हम 3 वुमेन के नाम से जानते हैं, टाइपिंग एरर है, 3 वुमेन्स जो चित्र बनाए ये भी कैनवास पर तेल रंग से बनाया है। और कब बनाया गया है, 1935 में बनाया गया था। तो ये भी चीज़ याद रखना कि इनके द्वारा 2 चित्र बनाए गए, 3 बहनें और 3 महिलाएं। और ये वाला जो चित्र है यानी कि 3 महिलाएं जो चित्र है ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो चित्र हैं वो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ही सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा सूरजमुखी ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सनफ्लावर्स करके पूछा जाता है। तो ये इनके द्वारा बनाया गया था और किस माध्यम में, कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया है। नेक्स्ट है भिखारी जो चित्र बनाया ये भी कैनवास पर तेल रंग से बनाया है। हंगेरियन जिप्सी जो गर्ल है ये भी जो बनाया गया है वो कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया। कब बनाया गया था, 1932 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिए हैं, तो आपको इन सभी को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है बधू का श्रृंगार। जो बधू का श्रृंगार नामक चित्र है ये भी अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया और तेल रंग से कैनवास पर बनाया। कब बनाया गया था, 1937 में। और वर्तमान समय में वह कहाँ पर सुरक्षित है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। हॉट बाजार जो है ये भी इनके द्वारा बनाया गया, यानी कि अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया था। और किस माध्यम से, तो कैनवास पर तेल रंग से। यहाँ पर मैंने इनके सभी के माध्यम और सन और राष्ट्रीय संग्रहालय इसलिए लिखे हैं कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ये चीज़ें भी लिखा करो, वरना मैंने सिर्फ आपको जितनी भी पेंटिंग्स थी, जितने भी उनके द्वारा चित्र बनाए गए थे उन्हीं को लिखती थी। लेकिन अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो मैंने इसी आपके ही कहने पर ये चीज़ें ऐड की हैं। अगर आपको ये चीज़ें प्रॉफिटेबल लगती हैं, यानी कि आपको कुछ भी सुधार चाहिए मेरी पीडीएफ में, तो आप मुझे इजीली बोल सकते हो, मैं उसमें ज़रूर चेंज करूँगी। क्योंकि ये जो वीडियो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आप सभी के फ़ायदे के लिए कर रही हूँ। बस आपको सिर्फ मेरा एक काम करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिनको लिए ये ज़रूरत है। क्योंकि जो आपके ही लिए मैंने ये चीज़ें बनाई है, यानी कि पीडीएफ जो बना रही हूँ मैं आपके लिए बना रही हूँ, वरना मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और मैं क्यों अपना टाइम इस टाइम पे करूँगी, ताकि मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे अगर एक बार आपको सही चीज़ें मिल जाएंगी लर्न करने के लिए, देखने के लिए, तो आप बहुत अच्छे से अपनी इनकी पढ़ाई कर पाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम बालिका बधू के चित्र की बात करें तो ये भी इनके द्वारा बनाया गया। और कब बनाया गया था, कब किस माध्यम बनाया गया था, वो कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया था। तो 1932 में बनाया ये भी। नेक्स्ट हमारा सिख गायक की बात करें तो ये भी इनकी कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि मदर इंडिया जिसे हम भारतीय माँ के नाम से भी जानते हैं, तो ये वाला चित्र है ये भी अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया था। और किस पे बनाया है, तेल रंग से कैनवास पर बनाया गया था। बाजार जाते हुए जो चित्र है ये भी इनके द्वारा बनाया गया और ये भी कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया है। संगीतज्ञ जो थी ये भी इनके द्वारा बनाया, यानी कि अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया था। और ये भी किस पे बना हुआ है, तेल रंग से कागज कैनवास पर बना हुआ है। और जो वर्तमान समय में कहाँ पर है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इनके जितने भी चित्र हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैनवास पर तेल रंग से बनाए गए हैं। और वर्तमान समय में कहाँ पर सुरक्षित है, तो वह राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। आप इजीली इस क्वेश्चन को, इनके जो अगर इस टाइप से क्वेश्चन को आता है तो आपको इजीली लगा लोगे। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि स्लीपिंग वुमेन जो है वह चित्र किसके द्वारा बनाया गया, ये भी अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया। वर्तमान समय में कहाँ पर है, वो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है। और कब बनाया गया था, 1932 में बनाया गया था। और किस पे बनाया गया था, कैनवास पर तेल रंग से। नेक्स्ट हमारा वहीतियन जो बनाया ये भी अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया था। और किस माध्यम में बनाया गया था, तो ये भी कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1937 में बनाया गया था। ये भी चीज़ याद रखना।
नेक्स्ट है हमारा रिवेस्टा। रिवेस्टा चित्र जो बनाया गया है ये भी अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया है और कैनवास पर ही तेल रंग से बनाया गया। वुमेन ऑन द चारपाई, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि ये वाला चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये भी अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया और कैनवास पर तेल रंग से, जो कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ही सुरक्षित है। हल्दी पीसती हुई चित्र, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हल्दी पीसती हुई चित्र, जैसे हल्दी ग्राइंडिंग्स जो ग्राइंड करते हैं, ये चित्र जो बनाया किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया है। और किस पे बनाया गया है, कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया। और कब बनाया गया था, 1940 में। वर्तमान समय में कहाँ पर है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली से। तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने जितने भी चित्र बनाए वो अपने आप में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इनसे बनाए गए, इनके द्वारा जितने भी चित्र बनाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि संगीतज्ञ जो चित्र है वह किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये भी जो चित्र बनाया गया है वो अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया है और वर्तमान समय में कहाँ पर है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में सुरक्षित है, और जो कि कैनवास पर तेल माध्यम से ही बनाया गया है। नेक्स्ट है यंग गर्ल्स, ये भी बहुत बार पूछा गया। तो कब बनाया गया था ये, 1932 में। किस पर, तेल रंग से कैनवास पर बनाया गया था, और जो वर्तमान समय में कहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली पे। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छे से रट लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बताऊँगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अमृता शेरगिल की माता थी वो मारिया आंतोइनेट थी, जो कि कहाँ से संबंधित थी, यानी कि किससे संबंधित थी, तो वह एक ओपेरा कलाकार थी। तो ये चीज़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल थी, वह कब भारत आई थी, तो 1921 और 1929 में आई थी। अमृता शेरगिल ने कहाँ से कला की शिक्षा प्राप्त की थी, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इन्होंने कला की जो शिक्षा प्राप्त की थी पेरिस से की थी, और कब से कब तक की थी, सन 1929 से 1934 तक के बीच में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से की थी, पेरिस के। अगर पेरिस की बात करें, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि तेल से शिक्षा की जो प्राप्त की थी, किससे की थी, लुशियानी और सिमोन के निर्देशन में की थी। और स्कूल की बात करें तो पेरिस कला महाविद्यालय बियोस्क आर्ट से की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल भी जरूर याद रखना। और कहाँ से थी, पेरिस में थी, और कब से कब तक की थी, और किसके निर्देशन में की थी, ये चीज़ें मैं आपको सभी बता चुकी हूँ। और ये वाले क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पर मैंने तीनों चारों चीज़ें एक साथ ऐड कर दी हैं ताकि आपको अलग अलग ना देखना पड़े। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है, जैसे कि ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेरिस में किसके निर्देशन में तथा किस संस्था में अमृता ने कला शिक्षा ग्रहण की थी, तो लूसियन साइमन जो कि तेल विधि में सीखी थी, और किसके निर्देशन में, एकोल द बुआस आर्ट गैलरी में। अगर संस्था की बात करें तो एकोल द बुआस आर्ट गैलरी में की थी। निर्देशन की बात करें तो लूसिया साइमन के कहने पर सीखी थी, यानी कि उनके संरक्षण में सीखी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कौन सी विधि सीखी थी, तेल विद्या से, तेल चित्र। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली थी, तो अजंता और एलोरा की गुफाओं से। अमृता शेरगिल की माँ थी एक हंगेरियन थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भाव की झलक दिखाई देती है, कौन सा भाव दिखाई देता है, तो उनके विषाद यानी कि दुख दर्द बहुत ज़्यादा दिखाई देता है उनके चित्रों में, और उन्होंने भारतीय जो जनजीवन से संबंधित होते हैं उनको चित्रित किया है। नेक्स्ट हमारा कि अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहन किया था, ये भी चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यामिनी राय ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था उनके कार्य को। नेक्स्ट हमारा कि अमृता शेरगिल भारत कब लौटी थी, यानी कि यहाँ से जाने के बाद 1929 में अपनी शिक्षा के लिए, तो कब लौटी थी, 1934 में लौटी थी। नेक्स्ट हमारा कि अमृता की मृत्यु किस आयु में थी, उनकी जो मृत्यु हुई थी मात्र 18 यानी कि 28 वर्ष की आयु में हुई थी। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और आपके बारे में मैं इनके जन्म के बारे में आपको बता चुकी हूँ, इनका जो जन्म हुआ था सन 1913 में हुआ था, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मृत्यु के बारे में आपको बता चुकी हूँ, इनकी जो मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर सन 1941 ईस्वी को हुई थी, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृति 1932 ईस्वी की यंग गर्ल्स ऑफ ऑन कैनवास पर जो बनाई गई है, ऑयल रंग से कैनवास पर बनाई गई है, उसके माप के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये है 133 × 164। तो ये चीज़ याद रखना, इनका जो माप है उसके बारे में, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। सेंटीमीटर है, जो वर्तमान समय में कहाँ पर है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न मतलब आधुनिक, ये भी चीज़ याद रखना। और ये बात चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन माप नहीं बताया था।
तो ये वाला क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। यहाँ पर जो चीज़ हम पूछी जाती है मैं उनसे संबंधित जो चीज़ें होती है जैसे कि संग्रहालय हो, सन हो, मैं वो चीज़ें ऐड कर देती हूँ खुद से, लेकिन पूछा एक जाता है तो उसमें मैं जो 3-4 चीज़ें और ऐड होती हैं वो चीज़ मैं खुद से ऐड करके बताती हूँ आपको। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी लगाई थी वो कहाँ लगाई थी और कब लगाई थी, तो उन्होंने जो पहली प्रदर्शनी जो लगाई थी वो 1937 में लगाई थी और कहाँ, इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में लगाई थी 2 फरवरी 1937 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। मुंबई के किस होटल में अमृता ने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी, तो कब लगाई थी उन्होंने, ताज होटल में लगाई थी। तो होटल की बात करें तो ताज जो कि मुंबई में है, ये भी चीज़ याद रखना। अगर फ्रेंड्स हम इनके चित्रों की प्रदर्शनी की बात करें कि विदेश में भी इन्होंने सबसे पहले लगाई थी, तो अगर विदेश की बात करें तो विदेश में जो लगाई थी इन्होंने, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कभी कि आप कमेंट्स करने लगोगे कि अगर विदेश की बात करें तो 1930 में लगाई थी। और कहाँ पर लगाई थी, फ्रांस में लगाई थी। फ्रांस के किस में लगाई थी, तो ये भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, तो इन्होंने ग्रान सलो में लगाई थी। अगर विदेश की बात करें, अगर भारतीय की बात करें तो इनकी जो भारत में लगी थी वो 2 फरवरी 1937 में लगी थी। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ पर लगी थी, वो इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में लगी थी और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में लगी थी। ये भी चीज़ याद रखना, कहाँ पर लगी थी, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में हुई थी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, उत्तर मध्य सांस्कृतिक। तो चीज़ याद रखना कि इनकी इलाहाबाद में जो लगी थी तो 2 फरवरी 1937 में लगी थी। कहाँ पर लगी थी, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में लगी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर विदेश की बात करें तो 1930 में लगी थी, जो ग्रांड सलो फ्रांस में लगी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मुंबई के किस होटल में लगी थी, तो ताज होटल में लगी थी। प्रसिद्ध तेल चित्र यानी कि थ्री वुमेन पूछा है यहाँ पे, तो वो किससे निर्मित है, किसके द्वारा बनाया गया, तो अमृता शेरगिल के बारे में। ये वाला क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जितने अब क्वेश्चन बता रही हूँ वो सभी प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, लेकिन इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं सबका आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि अमृता शेरगिल का जो विवाह हुआ था किसके साथ हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर विक्टर एगॉन जो कि हंगेरियन ममेरी भाई थे, ये गलत है, ममेरी भाई थे। नेक्स्ट हमारा किस अंग्रेज कवि वायरल का भारतीय संस्कृति कहा जाता है, तो वो कौन थे, अमृता शेरगिल थी। यानी कि किस अंग्रेज कवि वायरल ने भारतीय संस्कृति कहा जाता था अमृता शेरगिल को, यानी कि वह किसके व्यक्ति के द्वारा अमृता शेरगिल को भारतीय संस्कृति कहा गया था, वो कौन थे, एक अंग्रेजी कवि वायरल थे। ये चीज़ ज़्यादा रखना इंपॉर्टेंट है। एरविन बेक्टी भारतीय संस्कृति के लेखक कौन थे, तो ये कौन थी, अमृता शेरगिल चचेरे चाचा जी थे। तो ये भी चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके, अरविंद बेक्टी, जिसको हम बोलते हैं भारतीय संस्कृति के लेखक जो बोला गया है। नेक्स्ट हमारा कि अमृता शेरगिल की बहन का नाम क्या था, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये पूछा गया है, तो कौन थे, इंदिरा। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि अमृता शेरगिल के जो रिश्ते में विवान सुंदरम लगते थे वो क्या थे, तो वो मौसी लगती थी। ये भी देखो मैंने पहले बताया था कि ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। विवान सुंदरम की किस लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि जो विवान सुंदरम थे वो किस कार्य के लिए थे, वो प्रतिष्ठान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जो कि अमृता शेरगिल जो थी उनकी मौसी लगती थी। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी, मुख्य रूप से जैसे कि मैंने आपको सभी बताए थे, पिकासो, गॉगिन, ब्रॉक, तो उनमें से जो प्रमुख रूप से थी वो पॉल गॉगिन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। नेक्स्ट है हमारा अमृता शेरगिल के कुछ प्रसिद्ध चित्रों के नाम कौन कौन से हैं, एक दक्षिण भारत, ग्रामीण बाजार जाती हुई, ये सब चित्र मैं आपको बता चुकी हूँ। ये वाले क्वेश्चन में पूछे गए हैं तो इसलिए यहाँ पर ऐड किए हैं मैंने। 1937 में बनाया था। और ये वाला जो चित्र है वो कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा कि 3 बहनें 1935 में बनाया था, पर्वतीय महिला, केले बेचने वाले, ब्रह्मचारी, ये सभी जो चित्र थे वो अमृता शेरगिल के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा अमृता के सर्वाधिक चित्र कहाँ पर सुरक्षित हैं, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि उनके जितने भी चित्र हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप आँख बंद करके इनका ये वाला टिक कर सकते हो कि इनके जो चित्रों के संग्रहालय है कहाँ पर है। कोई भी चित्र पूछिए आपको किसी भी चित्र के बारे में तो वो कहाँ होंगे, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है बालक बधू जो बनाई गई है कृति, वह किसके द्वारा बनाई गई, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है भारतीय विश्व को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था, तो किसने किया था, वो अमृता शेरगिल के द्वारा किया गया था। तो ये भी चीज़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अमृता के किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला था, यानी कि अमृता शेरगिल का द्वारा बनाया गया वह कौन सा चित्र था जिसके ऊपर
ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से सोने का पदक मिला था, वो कौन सी भारतीय लड़कियां? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वुमेन नहीं है, वुमेन की बात नहीं है यहाँ पे, वो गर्ल्स की बात की, भारतीय गर्ल्स। ये भी चीज़ आता था। नेक्स्ट हमारा कि अमृता के टोरेशो नामक चित्र पर कहाँ पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वो कौन था? मिलान ग्रैंड सैलून। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अमृता ने अपना स्टूडियो कहाँ खोला था? तो पेरिस में खोला था अगर विदेश की, ये वाला विदेश का पूछेगा, लेकिन भारत में कहाँ पर खोला था? शिमला में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अमृता मुंबई में किससे मिली थी? तो वो काल खंडावाला से मिली थी। काल खंडावाला किस रूप से प्रसिद्ध है? तो कला इतिहासकार एवं अधिवक्ता, यानी कि जो कला इतिहास से संबंधित होती हैं उनके बारे में रिसर्च करती हैं, उनके बारे में जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, जो मिस्टेक होती हैं उनको सुधारते हैं, वो चीज़ है। नेक्स्ट हमारा मई 1935 ईस्वी में इंग्लैंड के पत्रकार मालकम मुग्रेसी से मिलने के पश्चात किस अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के सहायक संपादक और अग्रणी लेखक के रूप में कार्य किया था? तो द कोलकाता स्टेटमेंट ने किसने? अमृता शेरगिल ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 22 नवंबर 2018 को भारत में शुद्ध बी की पहली नीलामी में अमृता शेरगिल की कृति द लिटिल गर्ल इन ब्लू मूव कुल कितने रुपए में बिकी थी? वो कितने में बिकी थी? तो 18.69 करोड़ रुपए। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछली बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना। इनके समय के बारे में याद रखना, क्योंकि समय पूछ लिया जाता है, कभी कितने रुपए में बिकी ये पूछ लिया जाता है, कभी ये पूछ लिया जाता है किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा चित्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐड किए हैं, तो इनकी नीलामी जो हुई थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ इनके चित्रों के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं बताऊँगी, टाइम वेस्ट होगा उस चीज़ का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछे जाते हैं कि अमृता शेरगिल की बालिका बधू एवं अछूत बालिका नामक चित्र में किस कलाकार का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो किसका दिखाई पड़ता है? गोगा की त्याहती कला का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह किस कलाकार का है, ये चीज़ जरूर याद रखना है। तो गोगा की त्याहती कला का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि यह किस कलाकार का कथन है कि कलाकार के रूप में भारत की उनकी कर्मभूमि है और ऐसा लगता है कि मैं भारत में ही काम कर सकूंगी? तो कौन थी? अमृता शेरगिल। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी जब उनके वक्तव्य के बारे में बताया था, तो आप जरूर याद रखना, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अमृता शेरगिल का मदर इंडिया, हील मैन, हील वुमेन क्या है, क्या अभिव्यक्त करती हैं? तो यानी कि इनके द्वारा जो मदर इंडिया, हील मैन, हील वुमेन जो चित्र बनाए गए क्या करते हैं? तो भूख की त्रासदी को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा कि आर्ट एंड एक्सप्रेशन इंडियन आर्ट टुडे एवं ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया पर अपने विचार किस कलाकार द्वारा लिखे गए थे? तो किसने लिखे थे? अमृता शेरगिल ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जितने मैंने बताए आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा गोगा की त्याहती कला ने किस कलाकार को सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो किसने किया था? अमृता शेरगिल ने। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा अमृता शेरगिल किन कलाकारों के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की थी? तो वो कौन कौन से, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, पिकासो, ब्रॉक, मातिस, गोगा और गोगा से की थी। और भारत की बात करें तो उन्होंने अजंता की गुफाओं से की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि एक पेंटिंग जिसका नाम है विलेज सीन साल 2006 में नीलाम हुई थी, इसकी कीमत कितनी थी? तो 6.9 करोड़ रुपए थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अगर इसकी सन, क्योंकि इनकी 2-3 जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा करोड़ों में गई थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके द्वारा जितनी भी नीलाम जो पेंटिंग्स हुई हैं उनके बारे में आप ज़रूर याद रखना। और कब हुई थी ये वाली, यानी कि विलेज सीन जो है वो कब नीलाम हुई थी? 2006 में हुई थी। और इसकी जो कीमत थी कितनी थी? 6.9, यानी कि 6.9 करोड़ रुपए थी। और ये जो पेंटिंग्स थी अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई गई थी, ये किसी भी पेंटिंग्स के लिए भारत में अदा की गई सबसे ज़्यादा रकम थी। ये भी पूछा जा सकता है इनके, अब जितनी भी नीलाम की गई बुक्स हैं, जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनके द्वारा जितनी पेंटिंग्स हैं नीलाम की गई, उनमें से ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी जो पेंटिंग है जो सबसे ज़्यादा बिकी हुई, तो कौन सी थी? विलेज सीन। ये भी चीज़ ज़्यादा रखना, 2016 में हुई थी उस टाइम की। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा इनके बाद में भी जो कुछ पेंटिंग्स थी बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में गई थी। नेक्स्ट हमारा अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग है जिसका नाम है द लिटिल गर्ल इन ब्लू पेंटिंग, जो 2008 में करीब 18.7 करोड़ रुपए में बिकी थी। ये पेंटिंग 1934 में तैयार की गई थी। या तो ये पूछ लिया जाएगा कि कब तैयार की गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, कितने रुपए में बिकी थी और कब नीलाम हुई थी। तो ये चीज़ें सब आप जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लेना।
मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जितने भी नोट्स हैं मेरे बनाए हुए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए। बस सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है, फोकस करना है। अगर आप इन सभी को याद करके 2-3 बार अच्छे से रट लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा कि इनकी पेंटिंग इन द लेडीज़ इन फ्लोर्स भारत की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग थी, जो कब प्रदर्शित हुई थी? 2021 में सैटेलाइट की नीलामी में बिकी थी। कितने में बिकी थी? 37.8 करोड़ रुपए में। इन्होंने ये पेंटिंग 1938 में बनाई थी। ये भी चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ पर उनका सन भी ऐड किया है, कब बनाई गई थी और कब नीलाम हुई है, कितने रुपए में हुई है और कौन सा चित्र है। तो चीज़ भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, उम्मीद है कि आपको ये सभी जो क्वेश्चन होंगे समझ आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप उन सभी फ्रेंडों को भी ऐड करें जो टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी ड्राइंग से रिलेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो वीडियो वो हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।